हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ 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 यूनिवर्स। द मून, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ना आपको अपने इमोशंस पर अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ में जो एक गाइडेंस बहुत ही डिफरेंट टाइप की आ रही है वो ये है कि अगर आप खाना खाते समय यहाँ पर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ना वो मून की एनर्जी से कनेक्टेड होता है। जब हम खाना खाते हैं तो मून की एनर्जी अफेक्ट होती है, हमारे इमोशंस इफेक्ट होते हैं। और तो ये आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको अगर आप ऐसा करते हैं, जनरली सभी ऐसा करते हैं, तो आप ये इस गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ में यहाँ पे आपके यहाँ पे ना थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। आपका थ्रोट चक्रा इस वक्त डिसबैलेंस हो सकता है। डिसबैलेंस यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा किस तरीके से बातें कहें, अपनी किस तरीके से अपनी बात को रखें। आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। उसका जो बीज मंत्र है वो आप चयन कीजिए। यहाँ पे 21 डेज तक एटलीस्ट आप अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। उस पर मेडिटेट कीजिए, उसका चयन कीजिए, जो हम मंत्र उसका बीज मंत्र होता है वहाँ पे। और यहाँ पे एक जो आप यहाँ पे मंडे को शिव जी के मंदिर में जाकर के आप उन्हें ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है, ये आप मंदिर में जाके आप यहाँ पे जाप कर सकते हैं शिव जी का। यहाँ पे अगर आपका जो मून से रिलेटेड कोई इशू है, यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, अपने बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव फील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप शिव मंदिर में जा कर के आप ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय इसका जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए तो ज़रूर होगी। और यहाँ पे कोई आपकी, ठीक है, आपके यहाँ पे ब्लड में भी कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके फेस पर या बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ मुझे एक्ने वर्ड सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में आपकी स्किन पर हो रही हैं। तो यहाँ पे ना वो चीज़ें कुछ ऐसी है जो आपकी क्लियरिंग हो रही है, जो आपकी हीलिंग हो रही है। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो इसके थ्रू बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी पीना है। हालांकि ये विंटर्स यहाँ पे चल रही हैं, तो आपको पानी भी आपका इंटेक कम होता होगा, लेकिन आपको वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है ताकि आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो हीलिंग हो रही है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको अ, इस एक नेगेटिविटी जो नेगेटिव फेस है ना, एक पैसिमिस्टिक वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही लो डाउन वाली एनर्जी। तो यहाँ पे आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है, ऐसा आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। और वाह, तो यहाँ पे देखिए काली माँ आई हैं। तो आपको जब यहाँ पे काली माँ आई हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको है ना इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। और उसके लिए यहाँ पे आपकी काली माँ यहाँ पे आपकी हेल्प कर रही है, ठीक है। आपको एक एक ऐसी फियरलेस एनर्जी में आना है। आपके अंदर कोई डर है, जो किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के आप डर रहे हैं या कोई डिसीजन लेने से आप डर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप डर क्यों रहे हैं, ठीक है। आपको ये कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप एटलीस्ट सोच तो सकते हैं। आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, आप उसे अगर सोचेंगे ही नहीं, आप अपने मन में ही नहीं सोचेंगे, तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगी, अगर आप मन में सोचने से भी डर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को विजुलाइज करना है कि अगर आपको यहाँ पे एक कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर आपको आपके हाथ में कोई एक मैजिक स्टिक दे दी जाए और आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा बदलाव चाहेंगे, कौन सी ऐसी खुशियाँ चाहेंगे जो आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे विजुलाइज करना है। वो आपको बहुत ही जिस तरीके से आपको ये फील करना है कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। और जब पूरी हो जाएगी तो आप कितनी हैप्पीनेस वाली फीलिंग में आ जाएंगे, कितनी बैलेंस वाली स्टेट में आ जाएंगे, उस तरीके से आपको यहाँ पे विजुलाइज करना है, ठीक है। और जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ही एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी
बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग की उनकी अवेकनिंग इस वक्त जो है थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ट्रिगर वर्ड सुनाई दे रहा है, तो थोड़ी सी ट्रिगरिंग यहाँ पे हो सकती है आपको, या फिर एट प्रेजेंट आपको ट्रिगर्स मिल रहे हो कहीं ना कहीं से, या मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कहीं से भी मिल सकते हैं, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से। तो कुछ लोग यहाँ पे आपको ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, ठीक है। इसलिए आपको बार बार ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे मून कार्ड से हुई है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। अगर ऐसे सिचुएशन आती है, कोई आपको ट्रिगर करता है, तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। इमिडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, थोड़ा सा रुकिए, समझिए, और उसके बाद जो आपको सही लगे वो डिसीजन लेके उस तरीके से आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, ठीक है। इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी यहाँ पे जो एक फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो यहाँ पे बढ़ रही है, वो एक्टिवेट हो रही है। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस हो रहा है। आप यहाँ पे एक यूँ कह सकते हैं कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन या फिर कंप्लीट माँ काली की ऊर्जा में आप आ रहे हैं, एक फियरलेस एनर्जी में आ रहे हैं। और इस ऊर्जा में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इस ऊर्जा में, इस एनर्जी में आने के लिए, उन्हें यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, ये कोई भी हो सकते हैं, माँ काली भी हो सकती हैं आपकी स्पिरिट गाइड्स, तो वो ख़त्म कर रही हैं। साथ में यहाँ पे ना आपको नेचर से कनेक्ट होना है, ग्रीन कलर से कनेक्ट होना है, नेचर से कनेक्ट होना है यहाँ पे। और आपको है ना नेचर से यहाँ पे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे पेड़ों की ऊर्जा से जुड़ना है, पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं आप, ग्रास में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ना नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या यूँ कह सकते हैं आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, वो कन्फ्यूजन्स यहाँ पे दूर हो सके, क्योंकि यहाँ पे आप असेंशन के प्रोसेस में हैं, कुंडलिनी एनर्जी भी आपकी राइज हो रही है, एक्टिवेशन यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो आपकी एनर्जी, जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी डिसबैलेंस क्यों हो रही है, तो ये सभी चीज़ें जो है ना एक असेंशन का प्रोसेस है, तो ये इसलिए यहाँ पे आपके लाइफ में हो रही हैं। और अगर आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग तक आए हैं, यहाँ पे आपके लाइफ में माँ काली जो हैं, या फिर आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके ईस्ट हैं, यहाँ पे मुझे आपकी कुल देवी या कुल देवता की एनर्जी भी फील हो रही है। तो वो आपके परिवार की, वो आपकी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं हर तरीके से। यहाँ पे हर तरीके की नेगेटिविटी को रोका जा रहा है, आपके घर तक आने से रोक, आपके फैमिली मेम्बर्स तक, आप तक आने से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। और जब माँ काली यहाँ पे साक्षात आपके साथ हैं यहाँ पे, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं कर सकता है। साथ में यहाँ पे आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली असेंशन के प्रोसेस में हैं। यहाँ पे आप एक एक हार्ड फेज से आप गुजर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये हार्ड फेज आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में बहुत ही जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे कल की अवतार, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए, अगेन ये मैसेज आया है कि आप एक वॉरियर स्पिरिट है, आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है, ठीक है। आप यहाँ पे चुपचाप बैठकर सहन करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे आप बहुत कुछ आगे यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। आप यहाँ पे, यूनिवर्स ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा इस लाइफ टाइम में, आपका बहुत ही एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सोल पर्पस है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपकी सोल को दिया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े काम होंगे, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक वॉरियर स्पिरिट हैं डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने सहन की हैं, बहुत ज़्यादा पेन आपने देखा है अपनी लाइफ में, चाइल्डहुड से यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पे आपकी जो सोल है ना उस चीज़ के लिए रेडी है, अब एक वॉरियर जो बनने के लिए रेडी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसे स्ट्रगल्स को फेस किया है जो आगे आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप एक ऐसे लीडर तो हैं ही, आप में लीडरशिप स्किल्स तो हैं ही, यहाँ पे आप लीड करने वाले हैं, एक मास कम्युनिटी को आप यहाँ पे लीड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप एक ऐसी टीम बनाते हुए भी दिख रहे हैं, ये टीम कहीं पर भी हो सकती है, आपकी फैमिली में तो नहीं, यहाँ पे वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस में एक ऐसा टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे ना
बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होगी, ठीक है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, मैं नहीं जानती हूँ, और डेफ़िनेटली यहाँ पे अब आपको रेडी किया जा रहा है किसी न किसी एक ऐसे फ़ेज़ के लिए जहाँ पर आपको एक वॉरियर के रूप में उभर कर आप आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट कल्कि के रूप में यहाँ पे रेडी किया जा रहा है, ठीक है। आप एक यूँ कह सकते हैं कल्कि के रूप में, या फिर आप कल्कि अवतार जो हैं, जो श्री हरि विष्णु जी की अवतार है, उनकी ही यहाँ पे एक कहते हैं ना एक टीम तैयार की जा रही है। तो उस टीम का एक आप हिस्सा हैं जो यहाँ पे आने वाले समय में कल्कि जो अवतार है उनकी सहायता करेंगे। आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे, आप एक माध्यम है, ठीक है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो उसके लिए यहाँ पे आपको रेडी किया जा रहा है, हर तरीके की ट्रिगर्स दे करके आपको यहाँ पे एडवर्स सिचुएशंस में डाल करके आपको एक है ना इस तरीके से कहते हैं, यूँ कहते हैं ना कि जितना कुम्हार जो है एक अच्छा घड़ा तभी बना सकता है जब तक वो उसे ठोकेगा नहीं, अच्छे से उसे करेगा नहीं, तब तक अच्छा घड़ा नहीं बना सकता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक आपको उसी प्रोसेस से गुजारा जा रहा है ताकि आप एक परफेक्ट यहाँ पे एक वॉरियर के रूप में उभर कर सामने आए, ठीक है। यहाँ पे और आपको ये भी गाइडेंस है कि आपको अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट्स में किसी से नहीं उलझना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे उलझने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को मदर अर्थ के लिए, यहाँ पे इस प्लानट अर्थ के लिए यूज़ करने के लिए आए हैं। तो उसे आपको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप डेफिनेटली यहाँ पे आप हर तरह की नेगेटिविटी से लड़ने के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। आप ऑलरेडी बहुत फेस कर रहे हैं और बहुत ही यूँ कह सकते हैं कि बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन, हर स्ट्रगल का फेस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए नरसिम्हा जी का आना, माँ काली का आना और नरसिम्हा जी का आना, तो ये इस बात का कंफर्मेशन है। अगेन एक सेकेंड में कार्ड्स अगेन अरेंज करना चाहूँगी, जस्ट ए मिनट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड आया वो मून का कार्ड आया, फिर माँ काली का अवतार, और फिर उसके बाद कल की अवतार, और उसके बाद नरसिम्हा जी का आना। इतना सीक्वेंस यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है ये सीक्वेंस। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको है ना रेडी किया जा रहा है, और आप यहाँ पे डिवोशन के पाथ पर है, आप यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर हैं, और आपके लाइफ में जो भी अब स्ट्रगल्स होंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे ना, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को, उन स्ट्रगल्स को यहाँ पे एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ पे माँ काली के रूप में, यहाँ पे नरसिम्हा जी के रूप में। और अगेन यहाँ पे यही मैसेज है कि अगर आपने यहाँ पे मारक मंत्र किया है माँ काली का, यहाँ पे हनुमान जी का, या फिर आपने नरसिम्हा जी का, तो वो यहाँ पे बहुत ही पावरफुली तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे मारक मंत्र करने की गाइडेंस है, प्लीज़ आप उसे बंद मत कीजिए, एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लीजिए मारक मंत्र करने की। मारक मंत्र, कई व्यूअर्स पूछते हैं कि मारक मंत्र क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ मंत्र डालती हूँ, वो मंत्र वही होते हैं, मुझे ईश्वर के द्वारा ही गाइडेंस मिली है, मैं वही डालती हूँ। और वो मंत्र कोई बहुत ऐसे नहीं होते कि किसी को मारने के लिए होते हैं। मारक मंत्र यानी कि किसी नेगेटिव एनर्जीज़ को यहाँ पे आपकी लाइफ से ख़त्म करने के लिए, जो ऑब्स्टिकल्स बन रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी विश फुलफिलमेंट में, आपकी ड्रीम्स में, आपके जर्नी में, यहाँ पे जिस भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल को, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए मारक मंत्र कर सकते हैं। आप किसी पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई नेगेटिव ऊर्जा सेंड कर रहा है, या फिर किसी तरीके की कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है, तो उसकी नेगेटिविटी को भी ख़त्म करने के लिए और अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे, आप ये बात याद रखिएगा, हम पर्सन के ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिव ऊर्जा को, उस आसुरी शक्ति को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं जो उसको माध्यम बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात, आई होप आपको क्लियर हुई होगी कि मारक मंत्र क्या है। तो ये आपको गाइडेंस है कि मारक मंत्र प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माँ काली का आना और नरसिम्हा जी का आना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वॉरियर बनाया जा रहा है। आपको यहाँ पे एक ऐसे स्पिरिट, एक वॉरियर स्पिरिट के रूप में तैयार किया जा रहा है। आप यहाँ पे भक्ति का
प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे डिवाइन लाइट, डिवाइन लव के साथ साथ भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं, और उसके लिए आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश की जाएंगी, अब उन्हें यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, और आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको, आपके लव्ड वंस को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, जिसको भी आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। और साथ में जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ की, करेज की जहाँ पर भी ज़रूरत होगी ना, आप यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे करेज के साथ यहाँ पे अब फाइट करेंगे, एक वॉरियर की तरह एक्शन लेंगे, एक वॉरियर की तरह बिना किसी डरे। और उसके लिए आपको यहाँ पे आपके लाइफ में है ना जस्टिस आ रहा है, बहुत बड़ा जस्टिस, एक बहुत बड़ा न्याय यहाँ पे आपकी तरफ आ रहा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक कुछ मैसेज यहाँ पे लेंगे, द एम्परर। देखिए यहाँ पे भी यही मैसेज आया है, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये जो अभी हमने रीडिंग की है उसका एक बहुत ही बड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे आया है। आपको एक एम्परर के रूप में यूनिवर्स, आपको स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स सब मिलकर आपको एक इस लीड रोल के लिए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। बस उसके लिए आपको एक है ना स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, और डिसिप्लिन फॉलो करना है, बहुत ही मैनेज करके आपको करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ में बैलेंस बनाकर आपको करना है। डेफिनेटली आप एक वॉरियर हैं, यहाँ पे आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि यहाँ पे आप लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, आप स्टार सीड्स हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मदर अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको चुना है यूनिवर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने। वाओ, बहुत ही बड़ी, बहुत 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 प्यारी एनर्जीज़ हैं। और उसके बाद ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे द एम्परर है, और उसके बाद यहाँ पे द क्वीन है, द एम्प्रेस है। एम्परर और एम्प्रेस यानी कि यहाँ पे एक यूनियन की एनर्जी है, एक बहुत ही रिकन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली। और यहाँ पे एक कपल, मतलब एक कंप्लीशन की एनर्जी है। आप यहाँ पे जिस भी पर्पज से इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पे आपका जो फेस चल रहा है ना, जो टफ साइकिल चल रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे, देख रहे हैं आप इसमें, इसके इस क्वीन के आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, और ये बटरफ्लाइज बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर की बटरफ्लाइज है, जो एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी हैं, आप एक ऐसी सोल हैं जो बहुत ही, बहुत मतलब बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ओल्ड सोल है यहाँ पे, जिसने जन्मों से अपने ऊपर काम किया है, और इस लाइफ टाइम में कुछ बहुत बड़ा सोल पर्पस यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, आपकी सोल लेकर आई है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अब आपको यहाँ पे जजमेंटल एनर्जी में नहीं रहना है, किसी भी को किसी भी तरीके से किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी जो है यहाँ पे, जो क्या ब्लॉकेज का काम करती है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स का काम करती है यहाँ पे आपको बहुत। और साथ में यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, लाइफ को हर चीज़ करनी है, हर चीज़ अचीव भी करनी है, लेकिन उसको एन्जॉय भी करना है। ठीक है, एट प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ताकि आप उस सिचुएशन को एट कम्प्लीटली एन्जॉय कर पाएँ। उसको एन्जॉय करते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि हमारे लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है तो एन्जॉय कैसे करें। एन्जॉय यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसको किस तरीके से डील करना है वो कीजिए, और आपके कुछ गोल्स हैं, आपकी जो सोल, आपकी सोल की कॉलिंग है, उसको किस तरीके से पूरा करना है, उसके लिए आपको क्या प्लान करना है, उसके लिए यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से यहाँ पे हेल्प मांगिए। ठीक है, आपको आपकी करियर में भी बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप एक लीडरशिप रोल में आप आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर भी आपके करियर में भी, और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो डाइवोर्स भी हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, जिनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग किसी ना किसी तरीके से हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, रिकन्सिलेशन है, या फिर कोई न्यू पार्टनर आपको मिल सकता है, या फिर जिनके साथ आप सेपरेट हैं उनके साथ आपका रीयूनियन होगा। ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे बहुत ही जल्दी होने वाली है। ओके, एक मैसेज और लेते हैं यहाँ पे। देखिए आपको बहुत जल्दी यहाँ पे, आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड सॉरी, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के लिए रेडी रहना है। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं।
ठीक है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। डेफिनेटली चेंज ज़रूर आ रहा है, और चेंज बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फास्ट चेंज आएगा। जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो नया साल शुरू होने वाला है ना, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में आप आने वाले हैं। एक लीडर आप बनने वाले हैं, एक वॉरियर आप बन रहे हैं, साथ में फियरलेस एनर्जी में आ रहे हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पे फियरलेस एनर्जी में आने के लिए आपको मारक मंत्र प्लीज़ ज़रूर करना है। वो आपको अवॉइड नहीं करना है। माँ काली का करिए, हनुमान जी का करिए, या फिर नरसिम्हा जी का करिए, क्योंकि इस बात का कंफर्मेशन देने के लिए स्वयं माँ काली आई हैं, यहाँ पे नरसिम्हा जी आए हैं और यहाँ पे कल्कि जी आए हैं। तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आप यहाँ पे वॉरियर स्पिरिट बनने के लिए आए हैं। आपकी सोल ने इस बात को चूज़ किया है और उसके लिए आपको यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। और ये एक रीयूनियन रिकन्सिलेशन की एनर्जी डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीशन का फेज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स के लिए, कंटिन्यूस अनकंडीशनल लव के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।